कहानी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जो तालाब में डूब रहा होता है। वो हमें बता रहा होता है कि वहाँ सिर्फ अंधेरा और बहुत ज्यादा ठंड थी। तब इसने चांद को देखा, इस पे इसकी चमकती हुई रोशनी पड़ी जिसने अंधेरे को भगा दिया और इसके बाद इसके अंदर का डर भी भाग गया। वो वहाँ क्यों था और इसकी जिंदगी का क्या मकसद था, इसे कुछ भी नहीं पता। उसे वहाँ एक छड़ी मिली जिसे छूते ही इसमें कोई जादुई पावर आ गई, जिसे देखकर वो काफी खुश था। वो हवा में भी उड़ सकता था। वहाँ इसने एक दरख्त पर चढ़कर देखा कि करीब में एक गांव है। वो वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, पर बहुत जल्द इसे पता चल जाता है कि ना तो कोई इंसान इसे देख सकता है, ना ही कोई इसे सुन सकता है। इसका नाम जैक फ्रॉस्ट था। इतना ही इसे चांद ने बताया था और इसी तरह तकरीबन 300 साल गुजर गए। आगे हम नॉर्थ पोल को देखते हैं। वहाँ सेंटा अपने क्रिसमस गिफ्ट बनाने में लगा हुआ था। तभी वो वहाँ के ग्लोब में देखता है कि वहाँ की चमकती हुई लाइट्स बंद होती जा रही थी। ये लाइट्स इस बात का सबूत थी कि जमीन पर रहने वाले लोग अब भी गार्डियंस पे भरोसा करते हैं, और जैसे जैसे लाइट्स बंद होती जा रही थी, मतलब अब वो लोग इन पे भरोसा करना बंद करते जा रहे थे। तभी सेंटा को वहाँ पिच ब्लैक नजर आता है जो बच्चों को बुरे ख्वाब और डरा रहा था। सेंटा को ये खतरे की घंटी लगती है। वो जल्दी ही अपने सारे गार्डियंस को अपने पास बुलाता है, जिनमें से एक होता है ईस्टर बनी, जो ईस्टर फेस्टिवल के दिन सारे बच्चों के घर रंग बिरंगे अंडे रखता था। दूसरी होती है टूथ फेरी, जो अपनी और बहुत सारी नन्ही परियों की मदद से बच्चों के टूटे हुए दांत इनके तकिए के नीचे से इकट्ठा करती है, जिनमें इन सारे बच्चों की बहुत सी यादें थी। और तीसरा होता है सैंडमैन, जिसका काम था बच्चों को सुनहरे और अच्छे ख्वाब दिखाना, जो उन्हें अपनी जिंदगी में सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट करती है। सेंटा इन सबको बताता है कि शायद इन पे कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि उसने पिच ब्लैक को देखा है और वो शायद फिर से वापस आने की कोशिश कर रहा है। तभी इनके पास चांद की रोशनी पड़ती है, जिनमें उन्हें जैक फ्रॉस्ट की परछाई नजर आती है। चांद इन सबको एक नया गार्डियन दे रहा था। जैक फ्रॉस्ट को देखकर बनी खुश नहीं था, क्योंकि इसे लगता था कि वो एक बहुत ही गैर जिम्मेदार और खुदगर्ज लड़का है और वो गार्डियन बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। पर सेंटा इससे कहता है कि अगर चांद ने इसे गार्डियन बनाया है तो जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद होगा। आगे हम जैक फ्रॉस्ट को देखते हैं जो अपनी स्नो पावर्स के जरिए लोगों के साथ मस्ती कर रहा होता है। इसे इस काम में बहुत ज्यादा मजा आता है। वो सर्दियों में अपना सारा वक्त ऐसे ही गुजारता था। इसे बस इस बात से परेशानी थी कि कोई बच्चा जैक फ्रॉस्ट पे यकीन नहीं करता था, जिसकी वजह से वो किसी को भी दिखाई नहीं दे सकता था। वो वहीं पर खेल रहे जिमी नाम के लड़के को अपनी परेशानी बताने की कोशिश करता है। जिमी अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खेलने लगता है। जैक फ्रॉस्ट वहाँ इसे शहर में बर्फ पे स्लाइडिंग भी करवाता है, जिसमें इसे बहुत ज्यादा मजा आता है, पर वो ये नहीं समझते ये सब कुछ जैक फ्रॉस्ट की वजह से हो रहा है। जैक फ्रॉस्ट उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वो रात को चांद से बातें कर रहा था कि इसने इसे क्यों बनाया, इसका क्या मकसद है। तभी वो देखता है कि सैंडमैन की सुनहरी रोशनी बच्चों को सुनहरे ख्वाब दिखाने आ गई है। वो थोड़ा खुश हो जाता है। वहाँ के बच्चे ख्वाब देखने लगते हैं। तभी ब्लैक पिच आकर उनके सुनहरे ख्वाब को एक डरावने ख्वाब में बदलने लगता है। वो अपने काले जादू की पावर हर जगह फैला देता है और इन सारे सुनहरे ख्वाबों को नाइटमेयर में बदलने लगता है। जैक को वहाँ उस दिन शहर में बनी मिलता है और इसके आदमी जैक को पकड़कर एक मैजिकल पोर्टल के जरिए नॉर्थ पोल में ले आते हैं। वहाँ पर इसे बाकी गार्डियन से मिलाते हैं। सेंटा इसे बाकी सब गार्डियन से इंट्रोड्यूस करवाता है। सेंटा इसे बताता है कि चांद ने इसे गार्डियन बनाया है, और जैक फ्रॉस्ट इनसे कहता है कि इसे नहीं लगता कि वो एक गार्डियन बनने के लायक है, क्योंकि इसे डिसिप्लिन में रहना और लोगों की ऑर्डर फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब वो लोग इसे बताते हैं कि कैसे इन पर ब्लैक पिच का खतरा बढ़ गया है और इसे खुद चांद ने गार्डियन चुना है, इसलिए वो मना नहीं कर सकता। सेंटा इसे वहाँ बाकी सब चीजों के बारे में बताने लगता है। तभी बनी इनके पास आकर बताता है कि टूथ पैलेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो सारे सेंटा की उड़ने वाली गाड़ी में बैठकर टूथ पैलेस तक पहुँचते हैं। वहाँ ब्लैक पिच के नाइटमेयर सारी नन्ही परियों को कैद करके ले जा रहे होते हैं। किसी तरह जैक फ्रॉस्ट एक नन्ही परी को बचा लेता है। टूथ फेरी उन्हें बताती है कि उन लोगों ने बहुत देर कर दी। वो वहाँ की सारी परियों और वहाँ के सारे रखे बच्चों के तुर्स को चुरा कर ले गया है। तभी वो लोग वहाँ पर ब्लैक पिच को देखते हैं, जो इनसे कहता है कि एक वक्त हुआ करता था जब लोग इससे डरते थे और इसे अपने आसपास महसूस करते थे, पर एक दिन चांद ने इन गार्डियंस को वहाँ भेजकर इसका डर खत्म करवा दिया। इन्होंने लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई और उन्हें उम्मीद दिलाई, और इसके बाद वो सारे लोग ब्लैक पिच को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल गए। पर अब सब बदलेगा। उन्हें फिर से डर का एहसास होगा और उनके दिल से वो गार्डियंस को बाहर निकाल फेंकेगा। और ये अब होना शुरू हो चुका था, क्योंकि जब इन बच्चों के तुर्स को लेने कोई परी नहीं आएगी तो इन सबका टूथ फेरी से भरोसा उठ जाएगा और वो लोग उसे
भूल जाएंगे और अगर सबने भरोसा करना छोड़ दिया तो इनकी सारी ताकत भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी और इसके बाद ना तो कोई क्रिसमस होगा ना ही कोई ईस्टर होगा तो सिर्फ अंधेरा और उसका डर। सारे गार्डियन इस पर हमला करने लगते हैं। वो वहाँ से भागने में कामयाब रहता है। टूथ फेरी अपनी नन्ही परियों के पकड़ जाने पर बहुत उदास थी। जैक इसे पूछता है कि ब्लैक पिच दांत क्यों चुराना चाहता था। टूथ फेरी इसे बताती है कि बात सिर्फ दांतों की नहीं है, इनमें उन बच्चों की यादें हैं। वो इन परियों के साथ इन बच्चों पर नजर रखती है और कभी भी इनकी लाइफ में अगर इनके बचपन की यादों की जरूरत पड़ती है तो वो उन्हें याद दिलाते हैं। वो कहती है कि इनके पास सबकी यादें हैं, यहाँ तक कि जैक की भी यादें इनके पास हैं। वो कहती है कि तुम्हारी भी एक जिंदगी होगी, तुम्हारी जैक फ्रॉस्ट बनने से पहले की। जैक फ्रॉस्ट अब किसी भी तरह अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में जानना चाहता था। तभी टूथ फेरी के कुछ पर झड़ने लगते। शायद लोगों का इससे भरोसा उठता जा रहा था। सेंटा सबको आइडिया देता है कि वो खुद जाकर सारे दांतों को इकट्ठा करेंगे और वो सारे गार्डियंस निकल पड़ते हैं दांत इकट्ठा करने के लिए। वो सब जल्दी जल्दी से बच्चों के तकिए के नीचे से दांत लेने लगते हैं और उसके बदले में कोई ना कोई गिफ्ट रख देते हैं। पर जब वो जिमी के घर में उसका दांत लेने जाते हैं तो वो जाग जाता है और वहाँ सबको देख सकता था सिवाय जैक के, क्योंकि वो उस पर यकीन नहीं करता था। पर तभी जिमी का डॉग बनी पर झपटने लगता है। सैंडमैन इसे वापस सुलाने की कोशिश करता है पर इसमें इनके साथ साथ बनी, सेंटा और टूथ फेरी भी सो जाता है। तभी जैक को वहाँ ब्लैक पिच नजर आता है। वो उसके पीछे भागता है। सैंडमैन भी इसके साथ जाता है। इधर जिमी की छोटी बहन सेंटा के मैजिकल पोर्टर से कहीं चली जाती है। जैक ब्लैक पिच को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और सैंडमैन इसके नाइटमेयर को सुनहरे ख्वाब में बदल रहा था। तभी ब्लैक पिच उन्हें दिखाई देता है। वहाँ इसके बहुत से नाइटमेयर्स भी थे। वो सब एक साथ इन पे हमला कर देते हैं। तब तक बाकी के गार्डियंस भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो सब इनके नाइटमेयर से लड़ने लगते हैं पर ब्लैक पिच अपनी पावर की मदद से सैंडमैन को एक नाइटमेयर में बदल देता है। जैक इसे बचाने की कोशिश करता है पर वो इसे बचा नहीं पाता, पर वो अपनी पावर से ब्लैक पिच के सारे हमले को नाकाम कर देता है। सारे गार्डियन सैंडमैन की आखिरी रसूमात अदा करते हैं। इन सब के लिए जैक अपने आप को जिम्मेदार मानने लगता है पर सेंटा इनसे कहता है कि तुमने तो सबको बचाया है। वो सारे देखते कि वहाँ ग्लोब से कुछ लाइट्स बंद होने लगती हैं। बनी इनसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि कल ईस्टर है और सबके पास एग्स पहुंचा देगा, जिससे इनका यकीन इन पर बना रहेगा और ब्लैक पिच चाहकर भी इनका कुछ नहीं कर पाएगा। बनी इन सबको लेकर अपने महल में जाता है पर उन्हें वहाँ जिमी की छोटी बहन मिलती है जो मैजिकल पोर्टल से वहाँ आ गई थी। बनी इसे फिर से सुला देता और जैक इसे वापस रखने के लिए इसके घर में जाता है। इसके साथ एक नन्ही परी भी होती है और जब वो वापस आ रहे होते हैं तो जैक को कोई इसके नाम से आवाज दे रहा था। वो इस आवाज का पीछा करता है और एक बहुत गहरी सुरंग तक पहुंच जाता है। आवाज इसके अंदर से आ रही थी। वो इसके अंदर चला जाता है। वहाँ इसे सारी नन्ही परियां मिलती हैं जिसे ब्लैक पिच ने कैद करके रखा हुआ था। वहाँ बहुत सारे दांत भी थे और उन्हीं में से वो आवाज आ रही थी। वो अपने नाम के दांतों को वहाँ ढूंढने लगता है। तभी ब्लैक पिच वहाँ पर आता है और उसका दांत इसे दिखाता है। जैक इसके पीछे पीछे भागने लगता है। वैसे इसका दांत दे देता है। वहाँ वो एक सुरंग तक पहुँचता है जहाँ पर सारे ईस्टर एग्स टूटे पड़े थे। वो वहाँ से बाहर निकलता है। वहीं से बाकी गार्डियंस मिलते हैं। वो इसे पूछते हैं कि वो कहाँ थे। नाइटमेयर ने इनके टनल पे हमला किया और सारे अंडों को बर्बाद कर दिया। जब उन्हें पता चलता है कि वो ब्लैक पिच के साथ था तो वो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो इसे कहता है कि जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो वहाँ से गायब था। जिमी और इसके दोस्तों को जब ईस्टर एग्स नहीं मिलते तो वो लोग मान लेते हैं कि गार्डियंस होते ही नहीं है। जिमी ने यकीन दिलाने की कोशिश करता है। इसने अपनी आंखों से उन्हें देखा है पर कोई भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। सब लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। जैक भागकर अंटार्कटिका आ जाता है। वहाँ भी इसे ब्लैक पिच मिलता है जो इसे कह रहा था कि वो गार्डियंस तुम्हें अपना नहीं मानते, वो इसके साथ मिल जाए। फिर सब लोग ब्लैक पिच और जैक फ्रॉस्ट को जानने लगेंगे। फिर जैक इससे कहता है कि वो नहीं चाहता कि लोग इसके डर के मारे जाने और वो वहाँ से जाने लगता है। पर ब्लैक पिच एक नन्ही परी को मारने की धमकी देने लगता है और इससे इसकी छड़ी मांगता है। जैक इसे अपनी छड़ी दे देता है। छड़ी मिलते ही वो इस परी को दूर फेंक देता है और इस छड़ी को तोड़ देता है। वो जैक पर हमला करके इसे वहाँ एक खाई में फेंक देता है और इसकी टूटी हुई छड़ी को भी वहाँ पर फेंक कर चला जाता है। कुछ देर के बाद जैक की आंख खुलती है। वो देखता है कि वो नन्ही परी वहीं पर गिरी पड़ी है। वो इसे इसकी जेब से इसका दांत निकालने को कहती है। इसे छूते ही जैक को अपनी पुरानी जिंदगी नजर आने लगती है। इसकी एक छोटी बहन थी। वो दोनों एक दिन खेल रहे होते हैं। तभी इसकी बहन के नीचे की बर्फ टूट जाती है। वो किसी तरह वहाँ पर एक छड़ी की मदद से उसे बचा लेता है पर वो खुद ही वो इसी तालाब में डूब जाता है।
तब इसे समझ आता है कि इसे चांद ने गार्डियन क्यों बनाया, क्योंकि इसने अपनी जान पर खेलकर अपनी बहन को बचाया था। वो वहाँ पड़ी हुई टूटी हुई छड़ी को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है और उसकी पावर से वो फिर से जुड़ जाती है। वो वहाँ से डायरेक्ट इन सभी परियों को छुड़ाने जाता है। वो इन सब के पिंजरे को खोल देता है, पर वो सब उड़ नहीं पा रही थी। इनकी पावर शायद खत्म हो रही थी, क्योंकि वहाँ रखे ग्लोब की सारी लाइट सब बंद हो रही थी और वहाँ सिर्फ एक लाइट बची हुई थी। ये जिमी था। जैक जल्दी से इनके पास पहुँचता है। वो देखता है कि जिमी एक बनी खिलौने से बातें कर रहा है, क्योंकि इसके सारे दोस्त समझते हैं कि बनी मौजूद ही नहीं है। तब जैक बर्फ का एक बनी बनाकर जिमी की तरफ भेजता है, जिसे देखकर जिमी बहुत खुश हो जाता है, पर वो बनी टूटकर छोटी छोटी बर्फ बन जाता है। वो समझ जाता है कि ये बनी नहीं बल्कि जैक फ्रॉस्ट है। वो पीछे मुड़कर देखता है, वो जैक को देख सकता था। जैक भी बहुत खुश हो जाता है कि पहली बार किसी ने इसको देखा है। वो इसे बताता है कि सारे गार्डियंस रियल होते हैं। तभी जैक देखता है कि बाकी के गार्डियंस भी वहाँ पर आ गए हैं, पर अब वो सब पावरलेस हो गए हैं। बनी भी अब एक छोटा सा बनी बन चुका था। तभी ब्लैक पिच वहाँ आता है। जैक इस पे हमला करने लगता है, पर बहुत जल्दी वो इससे हारकर नीचे गिर जाता है। ब्लैक पिच इन सबको मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ता है। तब जिमी जैक से कहता है कि इसे बहुत डर लग रहा है। जैक को अपनी बहन की याद आती है। वो जिमी से कहता है कि इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और वो इसके ऊपर एक स्नोबॉल फेंकता है, जिसे देखकर जिमी हंसने लगता है। जैक इसे लेकर इसके बाकी सभी दोस्तों को अपने ऊपर यकीन करवाता है। अब जिमी के दोस्तों को भी सारे गार्डियंस नजर आ रहे थे, पर ब्लैक पिच अब बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो इन सब से कहते हैं कि वो सब मिलकर भी उन्हें नहीं रोक सकते। तब जिमी और उसके साथी सब आगे आते हैं और कहते हैं कि वो इन्हें बचाएंगे, क्योंकि वो इनसे नहीं डरते। ब्लैक पिच इन पर हमला करता है, पर जिमी के छूते ही इसकी काली पावर सुनहरी लाइट्स में बदल जाती है और इनके सारे गार्डियंस की सारी पावर्स फिर से वापिस आ जाती हैं और वो सारे मिलकर उसके सारे नाइटमेयर्स को खत्म करने लगते हैं। ब्लैक पिच जैक पर हमला करता है, तभी एक सुनहरी रस्सी से अपनी तरफ खींचती है। ये सैंडमैन होता है, जो फिर से वापिस आ चुका था। वो ब्लैक पिच को ऊपर उछाल कर वहीं नीचे फटक देता है। ग्लोब की सारी लाइट्स फिर से एक एक करके जलने लगती हैं और सैंडमैन के सुनहरे ख्वाब फिर से सबको खुशी देने लगते हैं। ब्लैक पिच के सारे नाइटमेयर्स अब उसी पे भारी पड़ रहे थे, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। वो सारे नाइटमेयर्स उसे खींचकर फिर से अंधेरी गुफा में बंद कर देते हैं। जैक और सारे गार्डियंस इन बच्चों को बाय बोलकर वापस चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।